प्यारे बच्चों, मिलाती एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए फिर से लेकर आए हैं कक्षा 10 के लिए एमपी बोर्ड के द्वारा जारी वन लाइनर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय 6 यानी कि त्रिभुज नाम का चैप्टर यानी ट्रायंगल नाम का चैप्टर। आइए अब देखते हैं। ये वीडियो दोनों मीडियम में तैयार की गई है, तो ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए चैप्टर 6 है ट्रायंगल, और ये वन लाइनर इस प्रकार का रहेगा और इतने सारे वन लाइनर के पॉइंट हम इसमें ये देखिए पढ़ेंगे। ये दोनों मीडियम में तैयार की गई वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ये देखिए अवधारणा पर आधारित महत्वपूर्ण तथ्य हैं यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट बेस्ड ऑन कंसेप्ट। तो ये देखिए अब इसमें बताया गया है आपको कि समरूप आकृतियां कौन सी होती हैं, यानी कि सिमिलर फिगर कैसे होते हैं। तो ऐसी आकृतियां यानी फिगर जिनके आकार, अब आकार शब्द से आप इंग्लिश में इसे याद रखें, आकार से हम लोग साइज समझते हैं, साइज नहीं है। आकार मतलब शेप, यानी कि शेप यानी वृत्त, वर्ग, ऐसे कई सारे शेप रहते हैं उनका, और उनका अमाप समान भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ध्यान रखें, यानी कि दो ट्रायंगल, ये देखिए ये दो ट्रायंगल मान लीजिए ये हैं समान आकार यानी समान साइज की भी हो सकते हैं, और एक छोटा और एक बड़ा भी हो सकता है। तो ये ना, तो उनकी जो अमाप हैं यानी साइज हैं वो समान भी हो सकते हैं और समान नहीं भी हो सकते हैं। तो ऐसी आकृतियां क्या कहलाती हैं? समरूप आकृतियां कहलाती हैं, यानी कि सिमिलर फिगर कहलाते हैं। फिगर दैट हैव द सेम शेप एंड मे और मे नॉट हैव द सेम साइज। जरूरी नहीं है कि सेम साइज हो, तो डिफरेंट साइज भी हो सकते हैं। साइज समान भी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं, और अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ऐसी आकृतियां कहलाती हैं सिमिलर फिगर। चलिए देखते हैं एग्जांपल। जैसे ये देखिए, पहला शेप का मतलब है ये भी वृत्त है, ये भी वृत्त है और ये भी वृत्त है। ठीक है, तो ये शेप हो गया, यानी कि शेप तीनों क्या है? सर्कल, सर्कल एंड सर्कल। तो ये हो गया है। तो शेप दोनों के तीनों के देखिए कैसे हैं? समान है। ऊपर देखिए यहाँ पे साइज कैसे हैं? साइज समान नहीं है, तो अलग अलग है साइज, यानी कि देखिए रेडियस इनकी सबकी अलग अलग है। तो ये आकृतियां कैसी कहलाएंगी? सिमिलर फिगर, यानी कि समरूप आकृतियां कहलाएंगी। एक और उदाहरण देख लेते हैं ऐसे ही। तो अगर सेम साइज का, देखिए ये सेम साइज का भी ले लें, अगर एक स्क्वायर हम सेम साइज का ले लेंगे, अगर ये दोनों ये और ये, तो ये वाली कंडीशन हो जाएगा समान। अब देखिए दोनों ही वर्ग हैं, यानी कि स्क्वायर है, स्क्वायर, ये देखिए। तो ये दोनों कंडीशन इनमें भी हो सकते हैं। दोनों कैसे हैं? साइज समान है, और अगर इनको लिए जाए तो ये यहाँ पे साइज कैसे हैं? अमाप असमान है। तो हमने देखा यहाँ पे कि ऐसी आकृतियां जिनके शेप समान हो और उनके अमाप यानी कि साइज समान भी हो सकता है और असमान भी, ऐसी आकृतियां सिमिलर फिगर यानी कि असमरूप आकृतियां कहलाती हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसमें तीनों वृत्त हैं, ये देखिए तीनों वृत्त हैं ये वाले, इनके आकार समान है यानी कि शेप समान है, परंतु इनके अमाप अलग अलग हैं, अतः ये समरूप आकृतियां हैं। All three are circles. Their shapes are same, but their size are different. Hence, they are similar figure. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, तो इसमें ये चीज नहीं होगी। अब देखिए इन दोनों के, ये है वर्ग यानी कि स्क्वायर, और ये है आयत, आयत यानी कि रेक्टेंगल। तो ये दो चीजें दी गई हैं। तो यहाँ पे देखिए एरिया दोनों का, ये देखिए एरिया बताया गया है। एरिया कैसा है? सेम है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट यहाँ पे देखिए, अब देखते हैं इनको। उक्त दोनों आकृतियों की माप यानी क्षेत्रफल समान है। ये देखिए क्षेत्रफल समान है, परंतु उनके आकार अलग अलग है। आकार का मतलब बताया था मैंने आपको, शेप, शेप कहते हैं अलग अलग है, यानी एक से एक शेप कैसा है? स्क्वायर है, और एक रेक्टेंगल है यानी आयत है, तो अलग अलग है। अतः वर्ग और आयत समरूप आकृतियां नहीं है। मेजरमेंट्स यानी कि एरिया ऑफ अबव टू फिगर्स आर द सेम, बट द शेप्स आर डिफरेंट, हेंस द स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आर नॉट सिमिलर फिगर।
तो ये दोनों सिमिलर फिगर नहीं है, यानी समरूप आकृतियां नहीं, क्योंकि इनके क्या हो गए, आकार यानी शेप अलग अलग हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सभी वर्ग कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। ये काफी पूछा जाता है एग्जाम में, खाली स्थान में ट्रू फॉल्स में यानी सही गलत में पूछते हैं। तो सभी वर्ग यानी कि स्क्वायर कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। ऐसे देख सकते हैं, सभी वर्ग सिमिलर यानी कि समरूप होते हैं। क्यों, देखिए सारे वर्ग में हम जानते हैं प्रत्येक कोण 90 डिग्री का रहता है। ये देखिए प्रत्येक वर्ग में इनका एंगल कितने का रहता है, 90 डिग्री का रहता है। तो ये हम देखेंगे। ये अब हम पढ़ेंगे जब समरूपता की दो शर्तें होती हैं, सिमिलरिटी की दो शर्तें होती हैं। एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, ए बी सी डी पी क्यू आर एस। तो इसमें हम देखते हैं ए वाला एंगल इस वाले पी के एंगल के समरूप इक्वल है, ये इसके और ये वाला इसके। तो ये हो गया। दूसरी शर्त होती है कि भुजाओं में समान अनुपात होना चाहिए। तो इसमें अगर देखें, इसकी अगर भुजाएं मान लीजिए 2 मान लेते हैं हम, 2 तो सारी भुजाएं इन सारी साइड 2 हो जाएंगी। और इस वाली की अगर मान लें हम, मान लीजिए 5 ले लेते हैं, 5, तो इसकी 5 5 5 हो जाएंगी। तो अगर हम भुजाओं का रेशियो निकाल लें ए बी अपॉन पी क्यू, तो कितना आ जाएगा, 2/5। ऐसे ही अन्य भुजाओं का लें अगर बी सी अपॉन क्यू आर, तो भी देखिए 2/5। तो ऐसे इनकी सारी भुजाओं का, संगत भुजाओं का अनुपात इन रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे आएंगे, इक्वल आ जाएंगे। इसलिए बोला जाता है कि ये चीज सत्य है, ट्रू है। तो इसे आप अच्छे से याद रखें, सभी वर्ग सभी स्क्वायर कैसे होते हैं, सिमिलर यानी कि समरूप होते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, सभी वर्ग यानी कि स्क्वायर समरूप यानी कि सिमिलर होते हैं। तो इतना आपको नहीं समझा रहा तो आप स्टेटमेंट याद कर लें, बाकी एक्सप्लेन कर दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए कहा जा रहा है सभी आयत समरूप हों यह आवश्यक नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर। देखिए वर्ग यानी कि हमने स्क्वायर में बताया वो दोनों समरूप यानी कि सिमिलर होते हैं, पर ये आयत, दो आयत ले लेंगे यानी रेक्टेंगल ले लेंगे तो जरूरी नहीं है वो समरूप या सिमिलर हो भी सकते हैं और नहीं। देखिए अब मान लीजिए ये ले लिए, तो हम जानते हैं प्रत्येक आयत का कोण कितने का रहता है, 90 का रहता है। ये देखिए 90 का रहता है। तो एक चीज तो शर्त हमारी पूरी हो जाएगी, जो समरूप आकृतियां रहती हैं, सिमिलर फिगर रहते हैं, उनके संगत कोण कैसे रहते हैं, बराबर। यानी ये वाला एंगल ये इसके एंगल के इक्वल, ये इसके एंगल के इक्वल, और ये वाला इसके एंगल के इक्वल, और ये वाला इसके एंगल के इक्वल। तो ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि सारे के संगत जो कोण है वो बराबर है। अब देखिए अगर भुजाएं लें तो देखिए ये वाली भुजा का अनुपात लें, ए बी और सी और ये डी, ये पी क्यू आर एस। तो अगर यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू लूँ तो कितना आ जाएगा, 3/2। और अगेन फिर यहाँ पे देखिए बी सी अपॉन क्यू आर लूँ तो 4/6 आ गया, यानी कि काट देंगे तो 2/3। तो ए बी अपॉन पी क्यू बी सी अपॉन क्यू आर, ये देखिए कितना आ गया, 3/2 और 2/3। तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात कैसा आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है। तो सिमिलरिटी की, समरूपता की दो शर्तें होती हैं कि सभी संगत कोण बराबर होना चाहिए और उसकी जो भुजाएं हैं समानुपातिक होना चाहिए, यानी उनके अनुपात कैसा होना चाहिए, बराबर रहना चाहिए। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसके लिए लागू नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ये ध्यान रखें सभी वर्ग समरूप होते हैं, यानी ऑल स्क्वायर आर सिमिलर, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट कि ऑल रेक्टेंगल्स आर सिमिलर, यानी सभी आयत समरूप हो ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकते हैं और नहीं भी। वो क्वेश्चन किस प्रकार से दिया गया है उस पर डिपेंड करता है। चलिए अब देखिए इसमें सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, जैसे हमने बताया था स्क्वायर में इन वर्ग में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसे ही समबाहु त्रिभुज में यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ऐसा आकृतियां फिगर जिसमें सारी भुजाएं इक्वल हो वो कैसे हो सकते हैं, समरूप होते हैं, क्योंकि इनका आकार समान होता है। ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर बिकॉज देयर शेप्स आर द सेम। तो आइए इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये देखिए
तो यहाँ देखते हैं सभी समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे होते हैं, सिमिलर यानी कि समरूप होते हैं। अब रीजन दिया गया है, ये देखिए आकार समान है। आकार का मतलब मैंने बताया था आपको शेप्स है, तो शेप कैसे है, समान है। क्यों? क्योंकि तीनों कैसे हैं, ट्रायंगल हैं। ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज है। ठीक है, बाकी इनकी भुजाएं देखिए, प्रत्येक हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का रहता है, 60 डिग्री का रहता है। तो सारे एंगल कैसे हो गए, इक्वल हो गए। ये देखिए अगर इन दोनों को लें, ये इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल, यानी संगत कोण कैसे हो गए, बराबर हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब देखिए अगर साइड का लेंगे, देखिए साइड, तो हम जानते हैं तीनों भुजाएं आपस में कैसी रहती हैं, इक्वल रहती हैं। तो अगर मैं इसको 2 2 2 मान लेंगे तो तीनों 2 हो जाएंगे, और इसको मान लेते हैं 3 3 3। तो इन दो का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अब हम भुजाएं देखेंगे ए बी सी, और ये पी क्यू और आर। तो ए बी बटे पी क्यू का रेशियो निकालेंगे तो 2/3। अब देखिए बेस यानी आधार आधार का निकाल लेते हैं, तो बी सी अपॉन क्यू आर का निकालेंगे तो वो भी कितना आ जाएगा, 2/3। अब ए सी अपॉन पी आर का निकालेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 2/3। तो इस प्रकार जो समबाहु त्रिभुज होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल रहते हैं, तो एक साइज उनके जो क्या कहते हैं अमाप है उनकी साइज, वो कैसा होना चाहिए, डिफरेंट होगा, पर तो भी क्या होगा, उसका रेशियो यानी कि अनुपात भुजाओं का, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आएगा। तो देखिए हम देख सकते हैं सभी का अनुपात कैसा आ गया, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर एंड ए सी अपॉन पी आर कैसे आ गए हैं, बराबर आ गए हैं। इसलिए सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप भी होती हैं। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर आल्सो सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट फिगर देखिए ये होते हैं, मान लीजिए बिल्कुल सेम साइज के दो ट्रायंगल ले लें, ये ले लिए। अब ये समरूप होंगे, ये कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, कॉन्ग्रुएंट में मतलब ये भुजा इसके इक्वल, ये भुजा इसके इक्वल, और ये वाली भुजा इसके इक्वल, बिल्कुल बराबर हो, यानी एक फिगर यानी आकृति दूसरी आकृति को ढक ले, पूर्णतः ढक ले, पहली दूसरी को ढक ले, दूसरी पहली को ढक ले, तो बिल्कुल बराबर हो, तभी वो कैसी होती हैं, कॉन्ग्रुएंट, मतलब सर्वांगसम। सर्वांगसम मतलब हर चीज में बराबर। तो ये हो गई समरूप आकृतियां। अब सिमिलर में क्या होता है, तो सिमिलर ये देखिए पहले हम देख लेते हैं, सर्वांग यानी इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो ये हो गया है। अब ये समरूप भी होंगी, समरूप में क्या होता है, ये दोनों बराबर भी हो सकती हैं, इनके साइज बराबर भी हो सकते हैं, या ऐसे बड़े छोटे भी हो सकते हैं। तो इसमें मान लीजिए ये अगर बराबर है मान लीजिए, तो ये दोनों हो सकती हैं। तो सारी की सारी सर्वांग सम आकृतियां रहती हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर रहते हैं, वो सिमिलर भी रहते हैं, सिमिलर। ठीक है, पर इनका उल्टा सत्य नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सिमिलर का मतलब होता है समरूप। तो ये देखें दूसरी कंडीशन देख सकते हैं, पर सारी की सारी समरूप आकृतियां सर्वांगसम हो जाएं, सभी प्रकार से बराबर हो जाएं, ऐसा आवश्यक नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सिमिलर फिगर आर कॉन्ग्रुएंट। मान लीजिए इन दोनों को ले लें, तो ये सिमिलर तो हैं, पर सर्वांगसम नहीं होंगी ये दोनों। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि एक दूसरे को पूर्णतः नहीं ढक पाएंगी, इनकी भुजाएं आपस में बराबर यानी साइड बराबर नहीं है। तो इसलिए ये आपको याद रखना है कि सारी की सारी सर्वांगसम यानी कि कॉन्ग्रुएंट फिगर को हम सिमिलर फिगर यानी समरूप कह सकते हैं, पर इनका उल्टा नहीं कह सकते। चलिए अब मान लीजिए क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए समरूपता यानी सिमिलरिटी बहुभुज के लिए, पॉलीगन के लिए, तो हमने ट्रायंगल में पढ़ लिया, ट्रायंगल में 3 भुजाएं होती हैं, 3 साइड्स रहती हैं। ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड रहती हैं, 4 भुजाएं रहती हैं। ऐसे एक पंचभुज होता है, तो ये सब पॉलीगन में आते हैं, बहुभुज में आते हैं। तो उनके लिए ऐसे बहुभुज जिनमें भुजाओं की संख्या समान हो समरूप होंगे, उनकी कंडीशन बताई गई है। पॉलीगन हैविंग द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर। जैसे अभी बताया था हमने, ट्रायंगल ले लिया तो इसमें भी 3 साइड है, इसमें भी 3 साइड है। अगर क्वाड्रिलेटरल ले लिया, मान लीजिए इसमें भी 4 साइड है, इसमें भी 4 साइड है। तो पहले और पंचभुज अगर ले लेंगे ऐसे,
पंचभुज वाला। तो इसमें कितनी 5 साइड है, तो 2 फिगर ऐसे बहुभुज या पॉलीगन जिसमें संख्या समान होनी चाहिए, पहले नंबर ऑफ साइड, तब की बात कही गई है, कब होते हैं। तो उनके लिए शर्तें बताई गई हैं, उनके उनके सभी संगत कोण बराबर हो, ये हम त्रिभुज में ही पढ़ चुके हैं ट्रायंगल में। ऑल देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। दूसरा कंडीशन होती है इसमें, उनकी सभी संगत भुजाओं के अनुपात समान होना चाहिए। ऑल देयर करस्पॉन्डिंग साइड हैव द सेम रेशियो। ये अब इसमें हम देखते हैं, ये देखिए ये इसके इक्वल है, ये 70 इसके इक्वल है, देखिए 105 इसके इक्वल है, और 100, ये 100 देखिए ये इसके इक्वल है। अब रह गई साइड, साइड का रेशियो अगर देखें, ये देखिए यहाँ पे AD अपॉन, देखिए ये वाली साइड ये और इस साइड की तुलना कर रहे हैं, AD अपॉन PS, तो इनका हो जाएगा देखिए 2.1 अपॉन 4.2, यानी कि 1/2 आ गया। फिर अगर दूसरी साइड देखें AB, तो AB और इसका आएगा PQ, तो इनका रेशियो देखें 1.5/3, तो ये भी 1/2 आ जाएगा। 1.5 दूनी 3, यानी 1.5 होता है, उसका डबल 3 होता है, तो ये आ गया है। ऐसे ही हम देख सकते हैं BC, देख लें BC अपॉन ये ले लेंगे QR, तो BC कितना है 2.5 और ये कितना है 5, तो 2.5 का डबल 5 होता है, तो ये भी 1/2 हो गया है। अब लास्ट जाएगी तो उसको भी ले लेते हैं, मान लीजिए CD अपॉन RS, तो CD कितना है 2.4 और 4.8, तो इसको भी काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। तो हम देखते हैं जो संगत करस्पॉन्डिंग साइड थी, यानी नीचे वाली तो दूसरे वाले की नीचे वाली, और एक फिगर की राइट वाली तो दूसरे फिगर की भी राइट वाली, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के यानी संगत भुजाओं के अनुपात निकाले हमने, रेशियो निकाला, तो वो भी इक्वल आ रहा है। तो ये दोनों शर्तें हमारी पूरी हो रही हैं, ये 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं इसके थ्रू। तो ऐसा हमने ये कंडीशन लिखना है, जब भी शर्तें पूछें सिमिलर होने की, सिमिलर यानी समरूप होने की, तो ये 2 आप लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए जैसे बताया था, यहाँ पर त्रिभुज है, 3 भुजाओं वाले फिगर हो गए, ये भी बहुभुज के अंदर आते हैं, पॉलीगन के मतलब, और ये 4 वाले भी आते हैं। चलिए अब देखते हैं आगे, ये रहा। अब ये फिर से वही बताया गया है, चतुर्भुज ABCD है, ये देखिए ABC और ये D और ये PQRS है। तो इनमें ये देखिए सारे एंगल इक्वल है, यहाँ पे तो बहुत सही से होता है, एंगल A किसके इक्वल है, एंगल P के, ठीक है। एंगल B किसके इक्वल है, एंगल B, ये देखिए B किसके इक्वल है, Q के। एंगल C किसके इक्वल है, एंगल C इक्वल है R के, ये देखिए यहाँ पे R। ऐसे ही D किसके इक्वल है, D वाला S के। तो ये बताया गया है। अब फिर साइड के अनुपात देखिए मैंने, अब जो तो सभी संगत कोण कैसे हो गए, इसके बराबर हो गए हैं। और देखते हैं भुजाओं में अनुपात, ये देखिए वही भुजाओं में अनुपात निकाल के फिर से बताया गया है, तो ये हो गया। तो भुजाओं का अनुपात ही बराबर है। तो 2 शर्तें होती हैं किसी भी फिगर के, ये पॉलीगन के समरूप यानी कि सिमिलर होने की। एक तो सारे के सारे संगत कोण उसके बराबर होना चाहिए, ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सेकेंड वन होता है द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, यानी कि सभी संगत भुजाओं के अनुपात कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो संगत भुजाओं के अनुपात भी समान है। अब रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर आल्सो इक्वल, इसलिए कैसे हैं दोनों फिगर, कैसे हैं, समरूप है। ऐसे चेक करते हैं किसी भी फिगर को, तो ये समरूप है। Hence the equilateral ABCD and the equilateral PQRS are similar। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये बताया गया चेक करना है ये, तो हम यहाँ पे देखना है, ये वर्ग है, ये क्या है, स्क्वायर, और ये आयत है, यानी कि इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। तो अब हम चेक करेंगे इसको, ये क्या है भाई। अब देखिए दोनों समरूप नहीं है, क्योंकि संगत कोण तो समान है। देखिए हम जानते हैं वर्ग में भी सारे कोण कैसे रहते हैं, 90 के, और आयत में भी यानी रेक्टेंगल में भी सारे एंगल कैसे रहते हैं, इक्वल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल है, संगत कोण कैसे हैं, बराबर है। पर देखिए अगर अनुपात निकालें हम यहाँ पे, ये देखिए AD/PS, तो यहाँ पे कितना आएगा 3/3,
तो कितना आ गया 1/1। फिर अगर इन दोनों का निकालें ए बी अपॉन पी क्यू तो 3/3.5। तो यहाँ पे देखिए दोनों अनुपात ये कैसे आ रहे हैं, इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड इज नॉट इक्वल, है ना। तो संगत भुजाओं के अनुपात समान नहीं है, इसलिए ये क्या है, फिगर दोनों फिगर हैं समरूप नहीं है, यानी सिमिलर नहीं है। वैसे हमें चेक करना है। चलिए अगला देखते हैं, त्रिभुजों की समरूपता की शर्तें। अभी हमने इससे पहले पढ़ा था बहुभुज। बहुभुज का मतलब पॉलीगन, यानी कि दो से ज्यादा भुजाएं होती हैं। जैसे ट्रायंगल में 3 भुजाएं होती हैं, क्वाड्रिलेटरल में चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती हैं, ऐसे पंचभुज होता है उसमें 5 भुजाएं होती हैं। तो ये त्रिभुजों वाली होता है, बस सेम कंडीशन वही रहेंगी दोनों। पहला, उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। और दूसरा, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होना चाहिए। तो जो बहुभुज में कंडीशन है, बहुभुज में एक चीज बता दिया था पॉलीगन में कि उनकी नंबर ऑफ साइड यानी कि भुजाओं की संख्या समान होना चाहिए। तो वो उस कंडीशन में लगता है सारे के सारे में, और ये त्रिभुजों के लिए है। तो ये देखिए यहाँ पे, तो ये हम पढ़ चुके हैं ए बी और सी, और ये पी क्यू और आर। तो ये वाला देखिए, ये एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, और ये वाला एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये समरूपता की शर्तें हैं। दूसरा, संगत भुजाओं के अनुपात कैसे होना चाहिए, बराबर। संगत कोण बराबर का मतलब देखिए, एंगल ए किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल पी के, एंगल बी किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल क्यू के, और एंगल सी किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल आर के। ये इसका मतलब होता है। अब संगत भुजाओं के अनुपात, संगत भुजाएं देखिए, अगर ये वाली भुजा ले रहे हैं तो ये वाली लेंगे, तो ए बी बटे पी क्यू। अगर बेस ले रहे हैं आधार, ये देखिए यहाँ ले लिया बी सी, तो दूसरे का ही बेस लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा क्यू आर। तीसरा है ए सी, यानी ये ए सी अपॉन पी आर। तो अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, यानी पूरी हो रही हैं, तो हम कहेंगे ये ट्रायंगल या त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं, सिमिलर है। तो ये आपको 2 शर्तें आपको हमेशा याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट 2 नंबर में भी पूछी जा सकती हैं, और खालिस्तान या ट्रू फॉल्स में भी पूछी जा सकती हैं। चलिए आगे चलते हैं। त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियां। 2 त्रिभुज समरूप दर्शाने के लिए निम्न कसौटियों का प्रयोग किया जा सकता है। क्राइटेरिया फॉर द सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, द फॉलोइंग क्राइटेरिया कैन बी यूज्ड टू शो टू ट्रायंगल्स एज सिमिलर। तो ये देखते हैं, ये रहा, वही चीज समझाया गया है। अब देखिए जो नियम होते हैं कॉन्ग्रुएंसी के, वो हो रहे। तो एक नियम होता है भुजा भुजा भुजा, ये इंग्लिश में भी देख लेते हैं। साइड 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 यानी ट्रिपल एस। यदि 2 त्रिभुजों की संगत तीनों भुजाओं के अनुपात बराबर हों तो वो त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। जैसे अभी बताया था ए बी सी और पी क्यू और आर। अभी आपको बताया था ए बी अपॉन पी क्यू, ऐसे ही बी सी अपॉन क्यू आर एंड ए सी अपॉन पी आर। ये और इसका अनुपात, ये और इसका अनुपात, और इसका अनुपात कैसे हो, इक्वल हो, तो इसे ट्रिपल एस नियम कहते हैं। तो ऐसे ही ये शर्तें हैं 3। फिर देखते हैं दूसरा, देख लेते हैं। भुजा कोण भुजा, यानी साइड एंगल साइड बोलते हैं इसको, साइड एंगल साइड को बोलते हैं। आइए एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए, मान लीजिए 2 त्रिभुज हैं, ये ए बी और सी, और ये पी क्यू और आर। तो वही चीज है, ये और ये, और बीच का एंगल ध्यान रखें, बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। और ये वाला अगर इस प्रकार बनता है, यानी साइड एंगल, एंगल और साइड, अगर ये इक्वल है तो इसके प्रकार से ये क्या होंगे, फिगर समरूप होते हैं। चलिए फिर देखते हैं तीसरी कंडीशन से, कोण कोण कोण। यदि 2 त्रिभुजों के सभी तीनों कोणों की माप बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होंगे। यानी कि अगर एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोणों के बराबर हैं तो अभी ये हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं, ए बी और सी, पी क्यू और आर, ये इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, और ये वाला
इसके इक्वल। तो कैसे हो जाएंगे, इस नियम से ट्रिपल ए से भी समरूप हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखिए दो कोण बराबर हो, ये दो त्रिभुज में एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हो। मान लीजिए ये 30 का है तो ये भी 30 का है। अब मान लीजिए ये 60 का है, ये मान लीजिए 50 का है, तो ये भी 50 का है। तो देखिए दो एंगल इक्वल हैं, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो यहाँ हम देखें जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो थर्ड वाला अपने आप इक्वल हो जाता है। तो ये होगा 100 और ये होगा 100। तो थर्ड वाला अपने आप इक्वल हो जाता है, दो एंगल से भी ये हो जाता है समरूप, सिमिलर। चलिए आगे देखते हैं। आधारभूत अनुपातिक क्रम, थेल्स क्रम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम्स यानी थेल्स थ्योरम के नाम को स्टेटमेंट देखते हैं, ये काफी पूछी जाती है। तो आइए डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, देखिए एक त्रिभुज ले लिया। अब देखिए ए बी और सी, एक त्रिभुज ले लिया। अब बी सी के समांतर हमने एक लाइन खींची, ड्रॉ की। तो ये कह रहे हैं समांतर खींची गई रेखा अन्य भुजाओं को, अन्य भुजाएं कौन सी बची, देखिए ए बी, इसको यहाँ काट रही है, इसको यहाँ काट रही है। देखो समांतर खींची हमने बीसी के, पहले किसके ड्रॉ की, बीसी के, और किसको काट रहे हैं, ए बी और ए सी को, अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये टेल्स थ्योरम है। फिर से देख लेंगे अगर हम, तो ये देखिए अब देखिए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड। तो हमने देखिए बीसी के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ की, ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड द अदर टू साइड इन इक्वल प्रोपोर्शन। तो इनका जो रेशियो आएगा ना, यहाँ डी ई मान लेते हैं, चलिए डी ई मान लेते हैं, ये आ गया। तो देखिए यहाँ त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समांतर खींची गई रेखा, आइए इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इन अ ट्राइंगल एबीसी line DE drawn parallel to side BC will divide the other two side AB and AC in equal proportion। तो यहाँ पर प्रोपोर्शन भी बताया गया है, देखिए ये AD और BC का प्रोपोर्शन और AE और EC का प्रोपोर्शन यानी अनुपात, जी कैसा होता है, बराबर होता है। यही थेल्स थ्योरम है। तो ये स्टेटमेंट है। अगर ये स्टेटमेंट लिखने को आता है कथन, तो हमें लिख देना है। 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं और सही गलत वगैरह में भी पूछ सकते हैं, ट्रू फॉल्स में भी पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार ये होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है, इस पे किस प्रकार क्वेश्चन पूछते हैं थेल्स थ्योरम पे। ये एक चित्र दे दिया है, डायग्राम फिगर दे दिया है। अब देखते हैं इसमें। अब थेल्स थ्योरम में यहाँ हम देख रहे हैं ये क्वेश्चन दिया है, देखिए इसमें इन्होंने कह दिया है कि डी इज पैरेलल टू बीसी। जो डी ई वाली लाइन है ये वाली, ये किसके पैरेलल है, बीसी के। तो हम इसमें थेल्स थ्योरम में लगा सकते हैं। तो थेल्स थ्योरम में कहती है इसमें कि इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात, देखिए इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात कैसा होगा, इक्वल होता है, रेशियो। तो हमने लिख दिया है, देखिए ये फॉर्मूला बना लिया। और इसमें सारी वैल्यू हम लिख देंगे। देखिए ये 2/3 आ गया और ये x/6 आ गया है। इसको हम मान ली सॉल्व करेंगे, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे, तो ये आ जाएगा 3 का x से होगा 3x। और अब देखते हैं इसको, ये देखिए 6 दूनी 12 हो गया और ये 3 कहाँ पहुंच गया, इसके नीचे 3 से इसको कट कर देंगे, 3 चौक 12 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस प्रकार हम इसका थेल्स थ्योरम का प्रयोग करके हम ये आंसर निकाल सकते हैं, इस प्रकार क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब थेल्स का कन्वर्स यानी कि विलोम, तो आइए इंग्लिश में भी देख लेते हैं। अब इसमें उल्टा है। अब वो कह रहे हैं कि किसी त्रिभुज में किन्हीं भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करने वाली जो लाइन होती है वो तीसरी के समांतर होगी। अब उल्टा बोल रहे हैं। पहले हम इसमें बोला था थेल्स में कि अगर समांतर खींचेंगे तो अनुपात बराबर होगा। अब बोल रहे हैं अनुपात बराबर है यानी रेशियो इक्वल है, तो जो लाइन खींची थी वो पैरेलल होगी, समांतर होगी। तो ये कन्वर्स है। तो देखिए एक ट्रायंगल है। अब वो कह रहे हैं कि ये कोई लाइन ड्रॉ की, अभी पैरेलल नहीं कहा है, ठीक है। तो क्या होगा, ये
तो इन्होंने कह दिया कि ये इक्वल है, देखिए ए बी और सी और डी और ये E। अब उन्होंने कह दिया कि इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो क्या है, इक्वल है, बराबर है। तो हम समझ जाएंगे जो डी लाइन है वो बीसी की क्या होगी, पैरेलल होगी। ये होगा उसका कन्वर्स। तो आइए इस पर आधारित हम क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन है। अब हमें चेक करना है जो एस टी वाली लाइन है इसकी पैरेलल है कि नहीं। ये देखिए इसमें चेक करेंगे इस क्वेश्चन में। तो ये देखिए क्वेश्चन है ट्रायंगल एबीसी में। अब देखिए हमने ये रेशियो निकाला पी एस और एस क्यू का, पी एस और एस क्यू का। तो 1.5 देखिए यहाँ लिख दिया है ऊपर और इसका 3। तो हम जानते हैं अगर ये दशमलव उठाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 1/2 आ गया है। ऐसे ही अब इसका रेशियो निकालेंगे पी टी और टी आर का। तो देखिए पी टी और टी आर का निकालेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 3। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो देखिए क्या आ गया है, पी एस और पी एस अपॉन एस क्यू और पी टी अपॉन टी आर बराबर आ गए। तो हमने देखा ये जब अनुपात बराबर होते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए जो एस टी लाइन ड्रॉ की थी वो क्या होगा, ये एस टी जो लाइन ड्रॉ की थी भुजाओं पी क्यू और पी आर को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, इसलिए एस टी वाली जो लाइन है वो क्यू आर के पैरेलल हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ये थेल्स प्रमेय के विलोम से हमने किया है। तो ऐसे हम चेक कर सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस को। लाइन एस टी डिवाइड द साइड पी क्यू एंड पी आर इन इक्वल रेशियो एंड द एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर बाय द कन्वर्स ऑफ द थेल्स थ्योरम। तो ऐसे क्वेश्चन आता है। चलिए अब फिर देखते हैं। आइए इसको पूरा आपके बुक से देख लेते हैं किस प्रकार है। प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स उनका समय काल था, ये क्वेश्चन आया था भाई। समय काल यानी कब से कब तक था, 640 से 540, 640 से 540 बीसी। तो इस प्रकार आपकी बुक में दिया है, आपको ये चीजें याद करना पड़ेंगी अब, यानी पिछली बार क्वेश्चन आ चुका है इसको। चलिए अगला देखते हैं। ये चीज हम देखिए पहले डिस्कस कर चुके हैं। दो त्रिभुज सर्वांग सम है, सर्वांग सम है तो वे समरूप भी होंगे, है ना। पर इसका उल्टा सत्य नहीं है, यदि समरूप है तो सर्वांग सम भी हो सकते हैं और नहीं भी। इस बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। सर्वांग सम का मतलब होता है यानी कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है हर चीज में बराबर, यानी अगर बिल्कुल शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके इक्वल, ये बराबर, है ना। अब जबकि समरूप में क्या होता है, बराबर भी होते हैं और ये साइज में बड़े छोटे भी हो सकते हैं। तो ये होता है सर्वांग सम, यानी कि कॉन्ग्रुएंट वाली चीज है ये वाली। और ये समरूप का एग्जांपल है ये वाला, बड़ा छोटा। मैक्सिमम जो होते हैं वो बड़े छोटे होते हैं साइज में, है ना। तो इसको हम दोनों कह सकते हैं। इस प्रकार के जो फिगर हैं उनको हम क्या कह सकते हैं, सर्वांग सम भी कह सकते हैं। सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट, है ना। और समरूप, समरूप यानी कि सिमिलर। तो इन दोनों को हम दोनों कह सकते हैं, ठीक है। पर ये वाली आकृति है सर्वांग सम नहीं बोल पाएंगे इनको, क्योंकि एक बड़ी एक छोटी है, बिल्कुल हर चीज में बराबर नहीं है। तो इसको हम सिर्फ समरूप, समरूप या सिमिलर ही बोल पाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। दो समान कोणिक त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपातिक होती हैं, यानी द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ टू इक्वल इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। इसको इक्वी एंगुलर ट्रायंगल, इसको इक्वी एंगुलर ट्रायंगल बोलते हैं। इसको डाल इक्वी एंगुलर ट्रायंगल सार्क प्रोपोर्शनल। उनकी भुजाएं जो रहती हैं साइड से रहती हैं वो प्रोपोर्शनल रहती हैं, यानी उनके भुजाओं के संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। तो ये बताया गया है। या देखिए इसी की लैंग्वेज को दूसरे तरीके से बोलेंगे, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं के अनुपात सदैव बराबर होता है। द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू इक्वल ट्रायंगल ऑलवेज सेम या इक्वल। अब देखिए काफी क्वेश्चन आता है, आपको बहुत कंफ्यूज रहता है इसमें। तो अगर देखिए यहाँ पर रेशियो की बात हो रही है, यानी उनकी संगत भुजाओं के अनुपात, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड बोला गया है। तो लिखना है खालिस्तान में इक्वल, सेम। ध्यान रखें ये काफी आया है क्वेश्चन।
और अगर उन्होंने सीधा यहाँ रेशियो वर्ड या अनुपात शब्द का प्रयोग नहीं किया है तो हमें लिखना है समानुपातिक यानी कि प्रोपोर्शनल खाली स्थान में। हमने कई कॉपी जांचते हैं हम तो उसमें काफ़ी गलतियां मिलती हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगर अनुपात शब्द का प्रयोग किया है, समभुजाओं का अनुपात शब्द का प्रयोग किया है तो बराबर या इक्वल या सेम प्रयोग करना है। और अगर यहाँ पे संगत भुजाएं कैसी होती हैं, संगत भुजाएं करस्पॉन्डिंग साइड, अनुपात नहीं दिया है, रेशियो की बात नहीं हो रही पहले वाले में, तो यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे समानुपातिक यानी प्रोपोर्शनल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं आपके लिए सामग्री बहुत उपयोगी साबित होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।